आर्ट्स के कोर्सेज या किसी भी कोर्स के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी पैरेलली कराते हैं सर। आप पहले तैयार करवा रहे हैं? बिल्कुल, हम यूपीएससी की ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको। अगर वो यूपीएससी में नहीं निकला तो क्या? हाँ, सवाल यही होता है। सवाल ये है ना। हाँ, बिल्कुल। तो क्या? तो हम उसके अंदर इतनी चीजें भर देंगे कि वो अपना काम शुरू कर सकता है, वो प्राइवेट जॉब पा सकता है। अब आप सोचिए, उसने बीएससी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में एडमिशन लिया, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो एग्रीकल्चर ड्रोन टेक्नोलॉजी में है। हाँ। तो मैं उसे सिखा रहा हूँ ना यहाँ ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो जो बच्चे कॉमर्स साइड के हैं, क्या उनके लिए सीए की प्रिपरेशन कराने का काम आप लोग यहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, साथ साथ पैरेलली चल रहा है। ये सभी सब्जेक्ट्स में क्या ट्रेनिंग मतलब उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने की कोशिश की जा रही है? प्रैक्टिकल के साथ साथ, थियरी के साथ साथ, उसको इंडस्ट्री एक्सपोजर के साथ साथ हम उसको ऐसा तैयार करेंगे और जॉब भी लगवाएंगे। 24 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, और वो नीट का एग्जाम देने के बाद एमबीबीएस की सीट्स कितनी है? 1 लाख। तो वो उन बच्चों के लिए क्या है जो नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए और वो एमबीबीएस की सीट नहीं ले पाए, उनके लिए पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। हम लोग सब फोनिक्स में करा रहे हैं ये सारे कोर्सेज, और हॉस्पिटल्स के साथ हमारे टाई अप हैं। बच्चे को लाइव भेजते हैं, जो 100 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं। कंपनियां कहती हैं कि हमें बच्चा वो चाहिए जिस बच्चे को काम करना आता हो। उनको लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम मिलेगा और वो कंपनी के साथ मिल के इन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, आगे प्लेसमेंट कराएंगे। आप देखिए कि इंडिया में एविएशन सेक्टर बहुत बूम पे है, उसमें इतनी जॉब्स हैं कि लोगों को पता ही नहीं है। फोनिक्स यूनिवर्सिटी में अभी हमने बीबीए एविएशन शुरू किया है। बीबीए एविएशन? हाँ जी, उसमें बच्चा ग्राउंड स्टाफ की जॉब पा सकता है। एग्रीकल्चर पढ़ने का मतलब दिमाग में आता है खेती करनी है, वो खेती तो उसके लिए पढ़ाई करने की आवश्यकता है। मशरूम्स की खेती कर रहे हैं, एलोवेरा लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा। उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा, वो वक्त के साथ चले, क्योंकि 2 चीजें हैं वो कभी खत्म नहीं होनी, खाना, अनाज। करेक्ट। ये कभी खत्म नहीं होना है, हमेशा होना है। जो बच्चा चाहता है मैं खाना बनाने में बहुत अच्छा हूँ, वो इस फील्ड वो बने ना शेफ, उसको सिखाएंगे। 5 स्टार होटल्स के साथ मिल के बच्चा यहाँ पर सीखेगा। हमारे होटल्स के साथ टाई अप हैं। इस यूनिवर्सिटी में सर टोटल कितने कोर्सेज आप लोग दे रहे हैं तकरीबन? सर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो लगभग 120 के आसपास कोर्स है। 120 कोर्स? हाँ जी। और जो बच्चा यहाँ 3 साल की डिग्री या 4 साल की ऑनर्स की डिग्री लेके जाएगा, वो 4 साल के बाद कहेगा कि हाँ, मैंने अगर फोनिक्स यूनिवर्सिटी चूज करी है तो मैंने ये बहुत अच्छा कदम उठाया। बच्चा आए फोनिक्स यूनिवर्सिटी में जी, और मिले, हमारे काउंसलर से मिले, नहीं सेटिस्फाई होता है मुझसे मिले, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ और बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम करियर वाला के इस सीरीज में बात करने वाले हैं कि आखिर 12वीं की क्लासेस एग्जाम हो गए हैं। अब एग्जाम के बाद बच्चे सोच रहे होंगे ना आप लोग कि क्या करें आगे चल करके, किस कोर्स में एडमिशन लें। अच्छा, मेरी तो कैपेसिटी ये है, घर के लोग तो ये बोलते हैं, पड़ोसी ये बोलता है। अब पड़ोसी जो कुछ भी बोलता है, हम आपसे उनसे जानकारी देने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी इन सब चीजों से बाहर निकल गए, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी, उसमें पार्टिसिपेट किया, और आज फोनिक्स यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर के पद पर हैं डॉक्टर मनीष पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। नमस्कार व्यूअर्स। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया गया है। और शुरुआत आपने बहुत अच्छी करी कि जो है बच्चे आज की समय में जो है बहुत दबाव महसूस करते हैं, क्योंकि माता पिता का दबाव तो है ही, साथ में जो सोसाइटी है, समाज का दबाव बहुत ज़्यादा है। उनको ये दिखाना है कि मतलब माँ बाप को ये दिखाना है कि हमारा बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, ताऊ परेशान कर रहे हैं, चाचा परेशान कर रहे हैं, फूफा ऐसा बोल रहे हैं। मतलब इस तरह का दबाव साइकोलॉजी में अगर मैं देखूं तो बच्चों के ऊपर बहुत रहता है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने सेलेक्ट किया है और बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी 12वीं का एग्ज़ाम दे के अपने करियर की प्लानिंग कर रहे हैं, उसको हम सही मार्गदर्शन दे सकें। तो सर शुरुआत करते हैं। सवाल सर यही है कि क्या जो बच्चे 12वीं करके निकल रहे हैं, निकलने के बाद बच्चा, अब स्ट्रीम बहुत सारे हैं, कोई आर्ट कॉमर्स में जाने की बात है, कोई टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है, कोई शॉर्ट टर्म करके कुछ आगे करना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है। सर तो स्ट्रीम बहुत सारे हैं, बट बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। कैसे चूज करें कि उसको राइट पाथ कौन सा है, कौन सा स्ट्रीम उसके लिए बहुत बेहतर है? सर सबसे पहले तो इसमें हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो है थोड़ा सा समय अपने आप को दें। अभी प्रेशर बहुत है, तो शांत दिमाग से सोचें और ये जज करें अपने आप के अंदर कि मुझे करना क्या है ज़िंदगी में।
जो आज डिसाइड करेंगे वो अगले 25-30 सालों तक काम आने वाला है। बिल्कुल। तो जल्दीबाजी में या किसी के कहने सुनने पर कम से कम ये ना हो कि वो ऐसा कोई डिसीजन ले ले जो उसके अगले 30 साल खराब कर दे। हम्म, तो सबसे पहला प्राइमरी चीज ये हम ये कहते हैं कि खुद को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को देखना है, अपनी वीकनेस को देखना है, और उस स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैलकुलेट करते हुए भविष्य को डिजाइन करना है। अब वो डिजाइन होगा कैसे, उसमें हम जैसे आपने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, अलग अलग स्ट्रीम्स की बात करी, तो हम एक के बाद एक स्ट्रीम करके लेते जाएंगे जी। और थोड़ी थोड़ी बात करके कोशिश करेंगे कि बच्चों को हम गाइड कर सकें। तो सर जैसे साइंस की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जनरल क्या होता है, एक तो सबसे पहला जो टेंशन होता है बच्चों को, माँ बाप ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि तू भाई साइंस पढ़। हाँ। बच्चा कहता है कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा मैथ, मुझसे नहीं हो पा रहा है फिजिक्स, मुझसे नहीं हो पा रही है केमिस्ट्री, मुझे बायोलॉजी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, मतलब बेसिकली वो साइंस में जाना नहीं चाहता। बिल्कुल सही बात है। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अंक अगर आप दिखाओ बहुत सारे ऐसे आ जाएं, वो कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कैलकुलेशन क्या है क्या चीज़ नहीं है, अलजेब्रा समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या होता है, फिर बच्चे वो चले जाते हैं कि भाई उन्हें आर्ट पढ़ना है, सिंपल सी पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सिंपल तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। हर चीज़ का अलग अलग कॉन्सेप्ट है और हर किसी चीज़ में अपने अलग अलग तरीके से आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। लेकिन अब बात यह है कि बच्चा जो है किस तरीके से डिसाइड करे कि उसको कॉमर्स में जाना चाहिए स्टार्टिंग में, 12th के बाद ही वो कॉमर्स सेगमेंट्स में चला जाए, साइंस में चला जाए, आर्ट में चला जाए, किस में जाए फिर? एक ये अवधारणा मैं आप लोगों की खत्म करता हूँ, मतलब व्यूअर्स की, हाँ 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 कि ये कमजोर बच्चा है या ब्रिलियंट बच्चा है। हाँ। मैंने अपनी लाइफ में देखा कि हर बच्चा अपने लायक बहुत अच्छा कर जाता है। मतलब बहुत 5-10% का ऐसा होता होगा जो नहीं कर पाए या अपने लेवल से नीचे रह पाए, लेकिन हर बच्चा अपने लेवल पर अच्छी मेहनत करके उस मुकाम को पा सकता है जो उसने डिसाइड किया है। अब वो डिसीजन होगा कैसे? अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो पीसीएम ग्रुप का बच्चा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। क्योंकि साइंस आपने बोला तो साइंस में 2 है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। जो बच्चा है वो सीधे सोचता है इंजीनियरिंग करने की, तो इंजीनियरिंग करनी है लेकिन अच्छे इंस्टीट्यूशन से करनी है, और आप कौन सी ब्रांच सेलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग कोर्स है, हम अभी फोनिक्स यूनिवर्सिटी में अभी हमने लॉन्च करे हैं, उसमें साइबर सिक्योरिटी है और डेटा साइंसेस है। तो ये लेटेस्ट, क्योंकि अभी आप देखते होंगे हर सारा सिस्टम ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो घर की मशीन हो, चाहे वो एसी लगा हुआ हो, और ऑटो ड्रिवन कार्स आ रही हैं। तो और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सारा जो है वो रोबोटिक्स उसमें चलता जा रहा है। बिल्कुल। तो हम अब बच्चे को क्या चाहिए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे रहना है, क्योंकि अगर ओल्ड टेक्नोलॉजीज पे रहेगा तो वो मात खा जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो उसको सेलेक्ट क्या करना है कि वो कोर्स ऐसा सेलेक्ट करे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो, और वो उसे सीखे, मेहनत से सीखे। मतलब ऐसा नहीं कि बस कर लेना है, नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, अच्छी जगह से पढ़ना है, और वहां पर भी टॉप में रहना है, और उसको टॉप इंडस्ट्रीज को ऑप्ट करना है। तो अगर इस तरह से बच्चा जाएगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की ब्रांच है जिसमें अभी IoT आ रहा है, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। अभी हम 5G की बात कर रहे हैं, नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, हम बहुत कुछ आगे होने वाला है। अभी चाइना से इंपोर्ट बंद हो गया है, सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो इंडिया में बनने वाली हैं, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चाइना छोड़ के इंडिया में आ रही हैं। तो आगे सारी ब्रांचेस, चाहे ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, सारी ब्रांचेस जो है बहुत अच्छा करने वाली हैं। साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अब सोलर पे हम बहुत बातें कर रहे हैं, हम जो है विंड पावर पे बातें कर रहे हैं, हम हाइड्रो पावर पे बातें कर रहे हैं। तो इन सारे कोर्सेज में अगर बच्चा बहुत अच्छा करता है और अच्छा पढ़ के अच्छी जगह नौकरी पाना चाहता है तो वो कुछ भी सेलेक्ट करे, लेकिन वो अच्छा करे, अच्छा पढ़े। अभी हमने फोनिक्स यूनिवर्सिटी में अभी हम साइबर सिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं, अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर रहे हैं, हमने अभी IoT शुरू किया है यहाँ पर, और ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो है बच्चे को इंजीनियरिंग में मिलेंगे करने के लिए। और अभी क्योंकि हम यूनिवर्सिटी हो गए, हम 15 साल से हम कॉलेज थे, अभी जैसे ही हम यूनिवर्सिटी कन्वर्ट हुए हैं तो अब हम नई टेक्नोलॉजीज लॉन्च कर रहे हैं, नई लैब्स स्टैब्लिश कर रहे हैं, और जो है नई टीचिंग फैकल्टी के साथ हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बच्चे को ट्रेनिंग देने के उसमें आ गए हैं, लेवल पे आ गए हैं। जैसे सर अब हम AI की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, किसी भी सेगमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें एक
टीचिंग जो एकेडमिक सेक्शन का जो काम होता है वो अलग हो गया, हाँ जी, लेकिन बच्चा जब बाहर निकलता है, हाँ जी, बच्चे का जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं वो रहता है कि भाई पढ़ने के बाद करियर है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है, या उसमें स्कोप है या नहीं है, जॉब स्कोप है या नहीं है, बिल्कुल सही बिजनेस बात, स्कोप है या नहीं है। बिल्कुल, तो ये जो चीजें पढ़ा रहे हैं आप, हाँ। जो सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ा रहे हैं, ये सभी सब्जेक्ट्स में क्या ट्रेनिंग मतलब उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि यूनिवर्सिटी सेटअप्स का बहुत ज़्यादा इशू है, जो बच्चे बोलते हैं अक्सर, और ये सोशल मीडिया पे भी चीज़ें मूव ऑन हो रही होती हैं, फ्लड हो रहा होता है, कि कंपनियां कहती हैं कि हमें बच्चा वो चाहिए जिस बच्चे को काम करना आता हो। बिल्कुल सही बात है। अब जो बच्चा पढ़ के निकलता है उसको काम करना आता नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है जी। अभी व्यूअर्स ने L&T का नाम सुना होगा। जी, L&T L&T इंडिया में टॉप 10 कंपनीज में है। राइट राइट अभी हमने L&T के साथ टाई अप किया है, ओके जिसमें हम जो मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के बच्चे होंगे, उनको हम L&T के साथ मिल के कोर्सेज देंगे। मतलब L&T के लोग आके हमारे यहाँ पढ़ाएंगे, उनका सब्जेक्ट्स हमारी करिकुलम में हमने ऐड कर दिए हैं, और उनको लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम मिलेगा, और वो कंपनी के साथ मिल के इन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, आगे प्लेसमेंट कराएंगे। मतलब L&T के जो स्टाफ मेंबर्स होंगे, हाँ, जो वहाँ पर जो काम कर रहे होंगे, वो आकर के यहाँ पर कुछ पार्ट्स बिल्कुल क्लासेस लेंगे। करिकुलम के अंदर हमने ऐड कर दिया है। अच्छा, करिकुलम में ही ऐड हो गया। करिकुलम में ही हमने ऐड कर दिया जी। है। साथ में कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूं, AI/ML या साइबर सिक्योरिटी जो भी हम बात कर रहे जी। हैं, सिमेंट्रिक्स के साथ हमने टाई अप किया है। ओके। सिमेंट्रिक्स का जो करिकुलम है वो हमने अपने करिकुलम में ऐड कर दिया है। उनके लोग हमारे कैंपस में आएंगे और वो यहाँ आके बच्चों को लाइव प्रोजेक्ट्स पर ट्रेनिंग देंगे। उनके क्लाउड पे बच्चे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और उनके वही, क्लाउड पर, हाँ जी, वही इंटर्नशिप कराएंगे, वही प्लेसमेंट कराएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें अभी हमने ऐड ऑन करे हैं। तो वो जो है, आप जैसा बच्चा यहाँ फुटफॉल होगा, जब बच्चा यहाँ आएगा हम उनको बताएंगे कि आपका जो करियर पाथ है वो कैसे डिजाइन होगा। करेक्ट। अभी हम साइंस की बात कर रहे थे, साइंस के बारे में आपने PCM की बात की। सवाल ये है कि जो बच्चा आर्ट्स करके आ रहा है, हाँ, वो क्या करेगा सर? आर्ट से पहले आप सर बायोलॉजी छोड़ गए। हाँ, बायोलॉजी की बात करनी है, हाँ, बट हाँ ठीक है, हाँ, बायोलॉजी को लेकर। हाँ, तो मैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, क्योंकि साइंस हम कवर कर लेते हैं। करेक्ट। तो अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 24 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, और वो नीट का एग्जाम देने के बाद MBBS की सीट्स कितनी है? 1 लाख। तो बाकी 23 लाख क्या करेंगे जिंदगी में? भटकेंगे तो नहीं, कुछ ना कुछ तो उनके लिए भी है। तो वो उन बच्चों के लिए क्या है जो नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए और वो MBBS की सीट नहीं ले पाए, उनके लिए पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। और अभी मेडिकल में अगर आप इंडिया में बात करें या फॉरेन कंट्रीज में बात करें, कोरोना के बाद जो पैरामेडिकल है उसका बहुत स्कोप है। चाहे वो नर्सिंग ले लीजिए, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी ले लीजिए, या एक्सरे टेक्नीशियन ले लीजिए, ये सारे कोर्सेज इतना बढ़िया उठे हैं और इतना अच्छा इसमें उन्होंने फ्लरिश किया है। जॉब्स बहुत अवेलेबल हैं। एक्चुअली करना क्या है कि भाई वो कोर्स करें जिसमें नौकरी मिल जाए ना। तो इन सारे जॉब्स में ऐसा है कि बस आप कोर्स कीजिए और आपके पास नौकरी है हाथ में। पैरामेडिकल के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो है ओपन भी हुए। हाँ, वो इसीलिए ना, क्योंकि जॉब्स हैं। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर गवर्नमेंट तक सब जगह, गवर्नमेंट में भी नर्सिंग की बहुत सारी पोस्ट निकल रही हैं और हर साल निकल रही हैं। तो मतलब अगले 5 साल 10 साल के अंदर तो मेडिकल कोर्सेज में ऐसा बूम है कि बस आप कोर्स करिए, एक कोर्स चूज कर लीजिए, और चाहे वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो रेडियोलॉजी हो, चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन हो, चाहे वो नर्सिंग हो, GNM हो। हम लोग सब फोनिक्स में करा रहे हैं ये सारे कोर्सेज, और हॉस्पिटल्स के साथ हमारे टाई अप हैं। बच्चे को लाइव भेजते हैं, जो हॉस्पिटल 100 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं, और उनमें बच्चा जाता है, वहाँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेता है, डॉक्टर्स के साथ मिल के काम करता है, और इस तरह से जब वो सीख के बाहर निकलता है तो उसके लिए जॉब हाथ में होती ही होती है। तो फिर पैरामेडिकल कोर्सेज में बच्चे अगर एडमिशन लें तो फोनिक्स यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लें सर? बाकी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं। हाँ, तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर जरूरी है। सिर्फ थ्योरी पे तो बात नहीं रह सकती ना। अब बच्चे को पढ़ा दिया एनाटॉमी, लेकिन अब एनाटॉमी के अंदर क्या क्या है, इंजेक्शन कैसे लगाएगा, बोतल कैसे चढ़ाएगा, या एक्सरे कैसे होता है, और या अल्ट्रासाउंड कैसे होता है, जब तक वो अल्ट्रासाउंड मशीन पे काम नहीं कर लेगा तब तक कैसे सीख लेगा? तो वो जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है हम यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके और अपने यहाँ भी लैब स्टेब्लिश करके। ओके, तो ये सारी चीजें जो है पैरामेडिकल्स के लिए भी चीजें, आप प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल सारी चीजें जा रही हैं। हाँ जी। और साइंस की बात हमारी हो गई, अब हम आर्ट्स पे आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आर्ट्स वालों के लिए कुछ स्कोप है? एक तो स्कोप इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक तो कॉन्सेप्ट ना सोसाइटी में बना हुआ है
हाँ, जो मैंने आपको बोला सबसे पहले समझ कि रहा हूँ। पेरेंट्स सीधा बोलते हैं बेटा तू साइंस पढ़, और अब बच्चे ने साइंस नहीं पढ़ा तो बोले आर्ट पढ़ के करेगा क्या? तो वो भ्रम जरा दूर कर दीजिए कुछ। हाँ, तो अब ऐसा है, देखिए, सबसे पहली बात तो है सिविल सर्विसेज। जी। हम लोग फोनिक्स यूनिवर्सिटी में आर्ट्स के कोर्सेज या किसी भी कोर्स के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी पैरेलली कराते हैं सर। आप पहले तैयार करवा रहे हैं? बिल्कुल, हम यूपीएससी की ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको। हम्म, तो बच्चा जब यहाँ ज्वाइन करता है किसी भी कोर्स में और उसका ड्रीम है कि मेरे को आईएएस पीसीएस बनना है, हम्म, तो हम उसको पैरेलली यहाँ पर उसकी क्लासेस चलाते हैं और बच्चे को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि वो 3rd ईयर तक पहुँचते पहुँचते हम्म, वो अपना करियर डिजाइन कर ले, वो यूपीएससी निकाले। अगर आईएएस की तैयारी कर रहा है तो आईएएस, पीसीएस या किसी भी लेवल पर वो गवर्नमेंट जॉब निकाले और उसको ऑप्ट करे। हम्म, साथ साथ अभी हमने क्या किया है कि हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोनिक्स यूनिवर्सिटी में शुरू करी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बच्चा अपनी ऑनर्स की डिग्री बना सकता है। हम्म, अब आप ऐसे सोचिए कि कर तो वो बीए रहा है, लेकिन उसको मशरूम कल्टीवेशन में इंटरेस्ट है, हम्म, तो हम उसको फर्स्ट ईयर में तैयार कर देंगे कि उसका एक कोर्स ऐड कर दिया ना हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। वो फर्स्ट ईयर में मशरूम कल्टीवेशन भी सीखेगा, वो फर्स्ट ईयर में टैली भी सीख सकता है, वो फर्स्ट ईयर में होटल मैनेजमेंट में फूड प्रोडक्शन भी सीख सकता है। वो अगर उसका जो है कॉमर्स में इंटरेस्ट रहा होगा कभी, लेकिन क्योंकि वो बीकॉम में नहीं है, वो तो बीए में आ गया, तो वो क्या करेगा? लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ऑप्शन हमने दिया है, वो टैली सीख सकता है। तो हम बच्चे को इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कि वो बच्चा खाली ना बैठे, वो कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाए। कुछ नहीं तो एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, अपने काम शुरू कर सकता है, जॉब पा सकता है। अगर वो यूपीएससी में नहीं निकला तो क्या? हाँ, सवाल यही होता है। सवाल ये है ना। हाँ, बिल्कुल। तो क्या? तो हम उसके अंदर इतनी चीजें भर देंगे कि वो अपना काम शुरू कर सकता है, वो प्राइवेट जॉब पा सकता है। कुछ नहीं तो बीए करने के बाद 20-25 हजार की, आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी बच्चा चाहे बीकॉम का है, बीए का है, अगर वो टैली सीख गया तो सर बहुत कमी है जो अच्छे से टैली जानते हो, अच्छे से, जो बिल्कुल सही है बात ना। मतलब एक अकाउंट्स का बंदा अगर हम ढूंढने निकलते हैं और वो उसने बीकॉम करा हुआ है लेकिन उसे टैली नहीं आती, हाँ, हम इंटरव्यूज करते हैं और हाँ। बच्चे से पूछते हैं बेटा टैली आती है, बोलता तो है। कहता है नहीं, वो कहता है हाँ सर थोड़ी थोड़ी आती है, सीखा तो था। बेसिक बेसिक हाँ, आता है। हाँ, तो बेसिक नहीं, पूरा अब हमने चाहिए। उसको एक्सपर्ट बनाना है। तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि बच्चा चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, वो बीए से हो, बीकॉम से हो, साइंस से हो। अब आप सोचिए, उसने बीएससी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में एडमिशन लिया, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो एग्रीकल्चर ड्रोन टेक्नोलॉजी में है, हाँ। तो मैं उसे सिखा रहा हूँ ना यहाँ ड्रोन टेक्नोलॉजी, वो और जाएगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी हमारी, हाँ जी, इसमें ये चीज ऑलरेडी एड ऑन कर दी गई है कि इतना फ्लेक्सिबल बना दिया गया है कि बच्चा कोई भी हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, और किसी भी चीज को ऑप्ट करके पढ़ाई कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन अभी ये यूनिवर्सिटीज ने ऑप्ट नहीं किया है। अच्छा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने करिकुलम तो बना लिया है, लेकिन इतने वाइड एंगल पर कोई नहीं सोच रहा है जो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ फोनिक्स यूनिवर्सिटी में। हम चाहते हैं कि बच्चा यहाँ से ऐसा सीख के जाए कि वो अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है तो वो खाली ना बैठे, वो घूमता ना रह जाए, वो इतना तो कमाई लेगा कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है और खा सकता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम बीए, बीएससी, बीकॉम, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रूप में हम उसे इतना दे दें कि वो बहुत अच्छा कर जाए अपनी लाइफ में। मतलब जो नई शिक्षा नीति बनी है, हाँ जी, इसकी आप तारीफ करेंगे फिर? जी, अरे बहुत अच्छा है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। आप समझिए, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। इम्प्लीमेंट कर दीजिए तो चलाना मुश्किल है। कैसे दे देंगे आप इतने सारे ऑप्शंस? कैसे इतनी लैब्स डिजाइन कर लेंगे? कैसे इतनी फैकल्टी रख लेंगे? लेकिन हम कर रहे हैं। हमने इस दिशा में फोनिक्स यूनिवर्सिटी ने कदम बढ़ाया है और हम ये सारी चीजें करके दिखाएंगे। और जो बच्चा यहाँ 3 साल की डिग्री या 4 साल की ऑनर्स की डिग्री लेके जाएगा, वो 4 साल के बाद कहेगा कि हाँ, मैंने अगर फोनिक्स यूनिवर्सिटी चूज करी है तो मैंने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। इस यूनिवर्सिटी में सर टोटल कितने कोर्सेज आप लोग दे रहे हैं तकरीबन? सर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो लगभग 120 के आसपास कोर्स हैं। 120 कोर्स? हाँ जी, वो इस तरह से हैं कि जैसे बीबीए प्रोग्राम है जी। अब बीबीए प्रोग्राम में हमने इस तरह से डिजाइन करा है कि अभी आपने सिर्फ सुना होगा एचआर, फाइनेंस और मार्केटिंग। लेकिन मैनेजमेंट सिर्फ इतना नहीं है, मैनेजमेंट में बहुत कुछ है। अब कोर हो गया है। कोर जैसे आप समझिए कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट। करेक्ट। अब इतने मॉल्स खुल रहे हैं, इतना ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है, वो सप्लाई चेन कैसे मैनेज होती है? करेक्ट। जो वो प्रोडक्ट है वो खेत से उठ के सीधे पैकेजिंग तक पहुंच के मॉल तक कैसे पहुंच के सेल हो रहा है। तो वो किसमें सीखेगा बच्चा? वो जब स्पेशलाइज्ड कोर ब्रांच में जाएगा,
जब वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सीख लेगा। ठीक है, तो हम इस तरह एविएशन की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इंडिया में एविएशन सेक्टर बहुत बूम पे है, बहुत नए नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, नई एयरलाइंस आ रही हैं, उसमें इतनी जॉब्स हैं कि लोगों को पता ही नहीं है। अब वो कैसे जाएगा वहां तक, उसको पहुंचने का रास्ता कौन दिखाएगा, वो हम दिखाएंगे। फोनिक्स यूनिवर्सिटी में अभी हमने बीबीए एविएशन शुरू किया है। बीबीए एविएशन, हाँ जी, उसमें बच्चा ग्राउंड स्टाफ की जॉब पा सकता है। बहुत सारी जॉब्स हैं। अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जी। उसमें आप बिलीव नहीं करेंगे, लगभग 5-6 हजार वैकेंसीज आने वाली हैं फ्रेशर्स के लिए। तो वो कैसे होगा? 24 आवर ऑपरेशनल है, 3 शिफ्ट में बच्चे काम करेंगे। तो कैसे करेंगे? क्योंकि जॉब्स आ रही हैं। यूपी में बहुत सारे एयरपोर्ट शुरू हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया जो है नए नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं। तो वहाँ क्या है, वैकेंसीज तो आएंगी ना। तो उसके लिए एक जो टीम है वो तैयार करनी पड़ेगी, बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, और वो बच्चों को हम तैयार करके उसको इस लेवल पे लेके जाएंगे कि वो जॉब पाले। तो पूरी प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपोजर को देखते हुए है। बिल्कुल, कि बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, ताकि बच्चा जब यहाँ पर आए, फोनिक्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेगा, वो तो साथ में प्रैक्टिकली वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, सीख रहा है, और फिर वो जाकर के जॉब रेडी हो जा रहा है। बिल्कुल सेम ऐसा ही करने वाले हैं। प्रैक्टिकल के साथ साथ, थियरी के साथ साथ, उसको इंडस्ट्री एक्सपोजर के साथ साथ हम उसको ऐसा तैयार करेंगे और जॉब भी लगवाएंगे। तो ये हमारा प्लेसमेंट ड्राइव जो होती है वो होती रहे। बिल्कुल, प्लेसमेंट ड्राइव्स यहाँ चल रही हैं, और भविष्य में जब ये टीम तैयार होगी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के साथ, तो उनका भी प्लेसमेंट कराएंगे। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल क्लीन और क्लियर बात कि आप लोग के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। सर, कोई और स्ट्रीम, कुछ नया और भी हाँ, आप डिलीवर कर रहे हैं? अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट रहे हैं जी। एग्रीकल्चर जी। एग्रीकल्चर में आप समझिए कि आप सारा टेक्नोलॉजी का टाइम है। अभी जो पुराने स्टाइल में जो हम खेती किया करते थे वो सब खत्म हो रही है, क्योंकि हाइब्रिड होता जा रहा है सब। हाइब्रिड के साथ साथ हम एआई और ड्रोन की बातें कर रहे हैं। करेक्ट। एआई मतलब जमीन में पानी देने के लिए किसान क्यों जाएगा, उसको मशीन्स बताएंगी, उसको ये बताएगी, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है, वो बताएगी कि भाई अब जो है नमी खत्म हो गई है, अब पानी डालने की जरूरत है। ऑटोमेटिकली एक सिस्टम वहां पर लगा हुआ है जो कि ऑन हो जाएगा, और जो स्प्रिंकलर्स हैं वो पूरे खेत में पानी डाल देंगे, और जब उतना नमी हो जाएगी वो जो है ऑटो ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल। अभी सीड्स और जो पेस्टिसाइड्स है उसका छिड़काव हाथ से करता है, बीमारियां लगती हैं, नाक में कपड़ा बांध के छिड़काव करना पड़ता है। अब तो ड्रोन्स आ गए ना, ड्रोन बताएंगे। अब बच्चा, वो जो हमारा किसान है वो किनारे खड़ा हुआ है और वो ड्रोन ऑपरेट करके डाल रहा है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज पे हम बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर की हम बात करें तो क्या एग्रीकल्चर में सच मतलब बच्चे एडमिशन ले रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से बहुत समय से मैं देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चर को लेकर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करते, क्योंकि एग्रीकल्चर पढ़ने का मतलब दिमाग में आता है खेती करनी है, वो खेती तो उसके लिए पढ़ाई करने की आवश्यकता है, कोई भी कभी भी आराम से कर सकता है। मतलब जो थॉट है, जो प्री बिल्ड है, हाँ, ये मिथक है। हाँ, ये मिथक इसलिए आपने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे होंगे, हमारे पहाड़ में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जो कहीं जॉब किया करते थे, इतने करोड़ का पैकेज था, इतने लाख का छोड़ करके आ गए, छोड़ करके आए, और वो मोटा अनाज उगा रहे हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, हाँ, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, मशरूम्स की खेती कर रहे हैं, एलोवेरा लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा, वो वक्त के साथ चले। अब आप समझिए कि पहले नोकिया के फोन आते थे, हाँ, कोडक का कैमरा आता था, आप तो जर्नलिज्म से हैं। हाँ, बिल्कुल। कोडक का रील वाला कैमरा आता था, वो क्यों खत्म हो गया? कंपनी खत्म हो गई, क्योंकि उसने अपडेट नहीं किया अपने आप को। हजारों करोड़ की कंपनी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चले। टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे तो वो एजुकेशन में भी सेम है। एजुकेशन में भी अगर टेक्नोलॉजी के साथ चल पाएगा, बच्चा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सीख पाएगा, तो बहुत कुछ है करने के लिए। एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि 2 चीजें हैं वो कभी खत्म नहीं होनी, खाना, अनाज। करेक्ट। ये कभी खत्म नहीं होना है, हमेशा होना है। तो अभी जो ब्रांचेस आगे चलने वाली हैं वो थ्रू आउट एग्रीकल्चर और फूड टेक्नोलॉजी, ये चलेगा ही चलेगा। अब फूड टेक्नोलॉजी में इतना नहीं है कि सिर्फ खाना ही है, उसमें बेकरी भी है। आप देखिए ब्रिटानिया है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो बेकिंग बिस्किट्स बना रही हैं, ब्रेड, मैगी बन रही है, और जो है पैक्ड फूड आ रहे हैं। तो वो कैसे आएंगे, वो कैसे बनेगा, उसके लिए इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, क्योंकि आगे तो पैक्ड फूड ही चलने वाला है ना। हर कोई जॉब में है तो हर कोई पैक्ड फूड, फॉरेन में तो यही कल्चर है, सब पैक्ड फूड लाते हैं, माइक्रोवेव में गर्म करते हैं और सीधे खा लेते हैं। वो कल्चर तो इंडिया में भी धीरे धीरे आएगा ना। तो वो उसके लिए क्या, कौन लोग चाहिए? उनके लिए एग्रीकल्चर और फूड टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए।
जैसे सर फूड्स में भी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग जो इनटेक आजकल फूड इनटेक जो कर रहे हैं हम लोग, हाँ जी, वो बहुत सारी चीजें ऐसी मिक्स हो जा रही हैं उसके अंदर, बोलते हैं भाई खाना भी आपको शुद्ध नहीं मिल रहा हाँ है ना। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई सिस्टम जिससे कि हम ऑर्गेनिक खेती कर सकें, और चूंकि अगर मान लीजिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खेती कर लें, हाँ और उसके अंदर हम केमिकल पेस्टिसाइड्स डाल करके अनाज उगा करके हम किसी को खिला भी रहे हैं, तो सबकी लाइफ भी स्पॉइल होती है, मतलब खराबी होती है पूरी तरीके से, जिंदगी खराब हो रही है ना। हेल्थ पे पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई सिस्टम डेवलप हो सकता है कि हम ऑर्गेनिक खेती कर सकें और सबको शुद्ध खाना, बढ़िया खाना खिला सकें? सर, ऑर्गेनिक खेती तो कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं लोग, बट लेकिन ये मोस्टली लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो मैक्सिमम देखिए, जो बड़े बड़े उसमें मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि हाँ। वो तो सरकार को देखना है। हाँ ठीक है, कि लोग जो है, जो ये केमिकल्स और ये पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, नकली दूध बना रहे हैं, हाँ, आप देखते हो लौकी में इंजेक्शन लगा दे रहे इंजेक्शन हैं, लगा दे तरबूज रहे में हैं, इंजेक्शन कहीं लगा भी रहे कुछ भी हैं। हो रहा है। इसका तो सर कुछ नहीं हो सकता। वो जो इसके लिए अंतरात्मा है, दिमाग ठीक करना नहीं, पड़ेगा। अंतरात्मा को ठीक करना पड़ेगा। हम्म। अगर वो लोगों की अंतरात्मा ठीक नहीं हो रही है, तो सरकार को नियम बनाने पड़ेंगे। हम्म। तो हम करियर की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे डिस्कशन नहीं करें, तो ये बहुत नहीं, लंबी बात चली मुझे जाएगी। लगा कि शायद ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होगी, भाई ऐसे कर लो, जरूरी नहीं कि पेस्टिसाइड डालना नहीं, ही वो पड़े। तो है। देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ जो हम हाइब्रिड खेती, ऑर्गेनिक खेती की काम बात करते हैं, कर रहे हैं, हाँ। वो बहुत अच्छा है। हम्म। मतलब, और जो ऑर्गेनिक जो सब्जियां हैं या ऑर्गेनिक जो दालें हैं, ये चीजें हैं, ये सब बहुत महंगी बिकती हैं। हाँ, बहुत आप महंगे अमेजन पे जाइए, बिल्कुल, अमेजन बिल्कुल, पे अगर आप बद्री गाय का घी देखने लगेंगे, हाँ, तो हाँ। वो 5,000 किलो भी है। हाँ, A2 काऊ आप हाँ, बहुत ज्यादा। A2 काऊ मिल्क हम्म, है, तो वो ठीक है। लोगों ने अपने आप को ऐसे डेवलप किया है कि वो ऑर्गेनिक चीजें बेच सकें। वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लेते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक घी बनाते हैं, वो ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही अपील करूंगा लोगों से कि ये जितना भी जो केमिकल बेस्ड सब काम कर रहे हैं, बहुत मतलब छोटे कमाई के लिए, उन चीजों को छोड़ के अपने आप को ठीक करें और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ड्रिवन होएं और ऑर्गेनिक या हाइब्रिड की तरफ जाएं और वो अच्छा काम करें। इसके अलावा सर और क्या क्या एडिशनल में, जैसे एग्रीकल्चर की आपने बात की, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक स्ट्रीम के बारे में मुझे नॉलेज हो। हाँ जी, तो और क्या आप लोग ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को? देखिए, अभी किस किस स्ट्रीम में? अब मैं बात करूंगा जो हम अभी छूट गया है, कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम, कॉमर्स में बच्चों के पास, जैसे किसी ने 10+2 विद कॉमर्स किया जी, अब क्या आगे क्या करेगा? तो उसके लिए सर हमारे पास ऑप्शंस हैं। फोनिक्स यूनिवर्सिटी में बीबीए के बारे में बता चुका हूँ, बीकॉम के बारे में बताना चाहता हूँ। बीकॉम हमारे पास स्पेशलाइज्ड है, मतलब पहले तो बीकॉम नॉर्मल 3 साल का बीकॉम कर लिया, बस हो गया। हाँ। अब यहाँ पर नहीं है ऐसा। यहाँ पर भी हम उसको पर्टिकुलरली 3 स्पेशलाइजेशंस में हम करा रहे हैं। उसको हम टैक्सेशन में बीकॉम करा रहे हैं, उसको फाइनेंस में बीकॉम करा रहे हैं, उसको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में करा रहे हैं। मतलब हम बच्चे को ये कह रहे हैं कि 12वीं के बाद ही अपने आप को तैयार करो, शुरू कर दो। वो जो थॉट है वो आपका 12वीं के तुरंत बाद डिसाइड होना चाहिए कि मेरे को अगले 30 साल क्या करना है। करेक्ट। अगर उसको टैक्सेशन में जाना है तो वो टैक्सेशन में स्पेशलाइजेशन करे, सीए के साथ मिलके काम करे, बहुत स्कोप है, क्योंकि अब तो जीएसटी है। हाँ, तो जीएसटी के लिए लोगों की कमी है जो जीएसटी जानते ही नहीं है, वो हम सिखाएंगे ना यहाँ पर। अभी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में बहुत जॉब्स हैं, वो बच्चा सीखे, लेकिन उसको ये सोचना है कि हाँ मेरे को बीकॉम करना है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस स्पेशलाइजेशन 4 साल की ऑनर्स डिग्री, वो एनईपी में लिखा हुआ है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्पेशलाइजेशन ऑनर्स डिग्री करा रहे हैं और वो बच्चे का फील्ड ऐसा बना के दे रहे हैं कि वो आगे अपना करियर चूज करके, करियर डिजाइन करके अगले 30 साल 40 साल के लिए वो अपना चूज कर सकता है कि उसको किस स्ट्रीम में जाना है। जैसे आप आर्ट साइड की बात कर रहे थे, हाँ नॉर्मल बीए की हम बात कर रहे थे, तो आपने बोला कि बच्चों को हम आईएएस की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं, बिल्कुल सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करा रहे हैं। हाँ जी। तो जो बच्चे कॉमर्स साइड के हैं, क्या उनके लिए सीए की प्रिपरेशन कराने का काम आप लोग यहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, साथ साथ पैरेलली चल रहा है। पैरेलली चलेगा। बच्चा ऑप्ट करेगा कि मुझे ये सीखना है, हम उसको ऑप्शन में देंगे ना साथ में, वो सारे कोर्सेज पैरेलली चलेंगे। बच्चा हमें बताएगा, उसका करियर काउंसलर्स हैं, क्लासेस शुरू हो जाएंगे उसके, करियर काउंसलर्स हैं, उनके साथ बैठे, मैं खुद करियर काउंसलिंग करता हूँ। बच्चा जो कंफ्यूज है वो फोनिक्स यूनिवर्सिटी में आए, बोले पांडे सर से मिलना है, और पेरेंट्स के साथ आए, उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उनका करियर पार्ट डिजाइन करेंगे, उनकी सुनेंगे। सबसे पहले तो बच्चे के मन से निकालना है ना कि वो क्या करना चाहता है, थोपना नहीं है। ये नहीं बताना है कि बेटा ये कर, नहीं,
आप क्या करना चाहते हो, उसमें बेस्ट क्या कर सकते हो, हाँ। वो हम देने वाले हैं। कई बार सब बच्चा कंफ्यूज होता है कि मुझसे तो जो चाहे वो करवा लो। हाँ, उसके लिए भी नहीं, उसके भी तरीके वो हैं। बहुत डिफिकल्ट हो हम जाता लोग है। देखिए, हजारों बच्चे मैं पढ़ा चुका, जी। हजारों बच्चों से मिल चुका, हम्म, तो बच्चों की साइकोलॉजी पता चल जाती है हाँ, कि बच्चा क्या सोच रहा है, किस मूड में है, क्या करना चाहता है। तो वो हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद उसका करियर डिजाइन करते हैं। हम्म, अभी एक और चीज हम छोड़ रहे हैं, होटल मैनेजमेंट। जी, अब ये जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, हम्म, उसमें भी बहुत सारी जॉब्स हैं, बिल्कुल। और ये इंटरेस्ट का फील्ड है। हाँ, जो बच्चा चाहता है मैं खाना बनाने में बहुत अच्छा हूँ, हाँ, वो इस फील्ड वो आप बने कर ना सकते शेफ, उसको हम्म, सिखाएंगे। हम्म, 5 स्टार होटल्स के साथ मिल के बच्चा यहाँ पर सीखेगा। हमारे होटल्स के साथ टाई अप हैं, बच्चा यहाँ उनका करिकुलम पढ़ेगा, वहाँ सीखेगा। अलग अलग जो है चाहे वो कॉन्टिनेंटल, इंडियन, थाई, चाइनीज, सारा सिखाएंगे। सारा सिखाएंगे। यहाँ फूड प्रोडक्शन लैब है, वो बच्चा यहाँ पर सीखेगा। सीखने के बाद वो बहुत अच्छा शेफ हो सकता है, हम्म, फ्रंट ऑफिस में जा सकता है। उसको स्मार्ट बच्चा होगा, इंग्लिश अच्छी उसकी तैयार कराएंगे। जो बच्चा फ्रंट ऑफिस में जाना चाहता है, उसको कंप्यूटर की नॉलेज देंगे, सॉफ्टवेयर की नॉलेज देंगे, जो कि बुकिंग से रिलेटेड होते हैं। बच्चा फ्रंट ऑफिस की जॉब कर सकता है, हाउसकीपिंग की जॉब कर सकता है, और ऐसे बहुत सारे होटल में बार टेंडर हो सकता है। जगलिंग सीख ले, और सर आराम से 25-30 हज़ार की जॉब तैयार है। उसको 6 महीने सीखनी है जगलिंग, और वो बार टेंडर हो सकता है। तो ये बहुत सारे फील्ड्स हैं जो बच्चों को पता नहीं होते हैं। करेक्ट, करेक्ट। बच्चा आए, बात करे, हमारे काउंसलर से बात करे, मुझसे पर्सनली मिले, उनके ट्रैक डिजाइन करेंगे, उनको जॉब्स दिलाएंगे और अच्छी पढ़ाई कराएंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि फोनिक्स यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर खुद कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है, जो बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस पाथ को चूज करे, वो आकर के डायरेक्ट मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, मेरे पास आए और सीधे बोले सर पांडे सर से मिलना है, मेरे को करियर के बारे में बात करनी है। हाँ। तो मैं उसको समझ देने के लिए पूरा तैयार हूँ। नहीं, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि बच्चा क्लियर तो होकर के चला जाएगा यहाँ से। वैसे तो मेरी कोशिश तो हर इंटरव्यू में यही रहती है कि 60-70% बच्चा इस इंटरव्यू से सीख जाए जी। और अपना करियर पाथ बनाने में उसे जो है सहायता तो मिले। मैं समझता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में आपने जिस तरीके से कोर्स डिजाइन आपने किया हुआ है, बच्चा एक बार आएगा और सब कुछ सीख करके चला जाएगा। जॉब रेडी, सब कुछ का मतलब ये कि जिस स्ट्रीम में आ रहा है वो, जिस स्ट्रीम में आ रहा है उस स्ट्रीम को पूरी तरीके से पढ़ के जा रहा है। बिल्कुल, जिस स्ट्रीम को उसने चूज किया है वो, ये हम उसके साथ आधा घंटा बैठे, उसका करियर पार्ट डिजाइन करें, उसको पूरे 3 साल उस पर मेहनत करें, 4 साल उस पर मेहनत करेंगे, और उसको उस स्ट्रीम का जॉब दिलवाएंगे। प्लस गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन जो हो सकती है वो भी आप करा रहे हैं। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट जॉब, इंडस्ट्री के साथ टाई अप, उसका जो है करिकुलम इंडस्ट्री के साथ पढ़ेगा, इंडस्ट्री के साथ इंटर्नशिप करेगा, प्लेसमेंट करा रहे हैं जी। एक साथ। एक चीज और छोड़ रहे हैं हम जी, जो मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। ये सब तो हो गया जी, लेकिन उसका इंटरेस्ट, हाँ, कि मेरे को करनी तो यूपीएससी की तैयारी है, हाँ, लेकिन सर मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। यूपीएससी और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे? बिल्कुल कर सकता है। अगर वो कहता है कि सर मेरे को जाना तो मेरे को मैनेजमेंट में है, मतलब मेरे को कॉर्पोरेट में जाना है, एचआर, लेकिन मुझे खाना बनाने का शौक है, तो एक तरफ उसको वो पढ़ाई जो भी कर रहा है, हाँ, वो तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन उसका जो पैशन है, हाँ, वो उसे छोड़ने नहीं देंगे। वो अपने पैशन को कैरी करेगा और उसमें भी अच्छा करेगा, अपने करियर के लिए भी अच्छा करेगा, और अपने पैशन को भी जिंदा रखेगा। और पैशन का प्रोफेशन में बदल जाए, कुछ पता भी नहीं चलता। बिल्कुल सही बात है। 1 साल के बाद उसे लगा कि नहीं, मैंने तो बीबीए एचआर मैंने लिया था, लेकिन मैं होटल में जाऊंगा। सर मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मैं जो है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उसने लैब कर ली है फूड प्रोडक्शन की, करेक्ट, लेकिन उसे फर्स्ट ईयर के बाद समझ में आता है कि सर एचएम में ज्यादा फायदा लग रहा है मुझे, चला जाए। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है उसके पास। वो अपनी ब्रांच चेंज कर सकता है, वो चूज कर सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यही तो फायदा है कि हम उसका करियर भी देखें और उसका पैशन भी देखें, और उसके साथ साथ उसके 30 साल 35 साल संवार दें, और जो है उसको अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दें, और वो बहुत अच्छा अपने करियर में करे। तो मैं समझता हूँ कि हर एक स्ट्रीम के बारे में, जितने स्ट्रीम के बारे में सर ने बताया, उसके बारे में आपने सुना, समझा, और बहुत अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा कि अगर आप आते हैं तो आने के बाद आपको जिस स्ट्रीम में आप जाना चाह रहे हैं उसमें भी इतना फ्लेक्सिबिलिटी कि भाई कोर्स में एडमिशन ले लिया, लेने के बाद आपका पैशन भी फॉलो करवाने का काम यूनिवर्सिटी कर रही है। बिल्कुल करेंगे। बच्चा आए फोनिक्स यूनिवर्सिटी में जी, और मिले, हमारे काउंसलर से मिले, नहीं सेटिस्फाई होता है मुझसे मिले, मैं मिलने के लिए तैयार हूं और बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आप पूरे इस पॉडकास्ट को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए,
उन सवालों को लेकर के सर के साथ हम दोबारा बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब जो है हम बच्चों को दे पाएं सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है कमेंट सेक्शन में जो भी सवाल पूछना चाहते हैं करियर से रिलेटेड वो पूछें, वो सवाल मेरे तक आएंगे और अगर हम वीडियो से जुड़ सके अगली बार फिर उन सवालों को लेंगे, नहीं तो हम कमेंट सेक्शन में ही आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और बहुत आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है तो आप आके पर्सनली मिल सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों देखते रहिएगा आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क, और करियर वाला सीरीज के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं आप जरूर प्रतिक्रिया दीजिए और जुड़े रहे अब तक आप हमारे साथ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार व्यूअर्स।